क्यों बढ़ रहे हैं मोबाइल रिचार्ज प्राइसेस? बढ़ते रिचार्ज प्राइस देखकर सबकी हवा टाइट हो गई है। लेकिन इंडिया में मोबाइल रिचार्ज प्राइसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? फ्यूचर में ये रिचार्ज प्राइसेस 1000 से 1200 मंथली जाने वाले हैं, लेकिन एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां अपने रिचार्ज प्राइसेस बढ़ा क्यों रही हैं? चलिए जानते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 4 महीने में इन कंपनियों ने 2 बार अपने मोबाइल रिचार्ज प्राइसेस बढ़ाए हैं और तीसरी बार बढ़ाने वाली है। एयरटेल ने तो अपने मोबाइल रिचार्ज प्राइसेस 25% तक बढ़ा दिए हैं। एयरटेल का जो पैक पहले 199 रुपए में आता था, अब 299 रुपए में आता है। और जियो ने तो अपने प्राइस 20% तक बढ़ा दिए हैं। जियो का जो पैक पहले 249 रुपए का आता था, अब वो 299 रुपए का आने लगा है। और ये सारा झमेला ARPU की वजह से हो रहा है। पर ARPU है क्या, आप भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। 2016 में ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ था जिसने सारे देश की डाटा की भूख मिटा दी, वो भी फ्री में। 2016 में हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी जी ने इंटरनेट क्रांति ला दी थी। जहां जियो ने 2016 में भारत को फ्री इंटरनेट दिया था, वो भी ऐसा वैसा इंटरनेट नहीं, हाई स्पीड 4G इंटरनेट। आपको तो याद ही होगा वो दिन जब फ्री का सिम के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते थे। लोगों ने पुरानी सिम को टाटा बाय बाय कर दिया और जियो को पकड़ लिया। देखते ही देखते जियो के 40 करोड़ यूजर्स हो गए। और जब जियो ने अपना पहला रिचार्ज प्लान लॉन्च किया तो वो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL की तुलना में काफी सस्ता था। जियो के इतने सस्ते प्लान को देखकर बाकी कंपनियों ने भी अपने प्लान सस्ते कर दिए। यानी जिन टेलीकॉम कंपनियों के प्लान आसमान छू रहे थे, उन्हें भी जियो कंपनी ने जमीन पर पटक दिया, जिससे एयरटेल को 2018 में $9.5 बिलियन का नेट नुकसान हुआ था और वोडाफोन आइडिया को $7 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसलिए ये सारी कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स एकदम से बढ़ा रहे हैं। ये प्राइस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। ये अपने आप ही फैसला लेकर प्राइस बढ़ा रहे हैं। एक रिसर्च में पता चला है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया का गवर्नमेंट पर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बाकी है। ये कंपनियां जब बहुत नुकसान में होती हैं तो सरकार इन्हें पैसों की मदद करती है, लेकिन इन पर कर्जा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सरकार ने खुद अपने हाथ खींच लिए हैं और इन पर प्रेशर डाल रही है, जिसके चलते एयरटेल को सरकार को 43,890 करोड़ रुपए चुकाने हैं तो वोडाफोन आइडिया को 48,250 करोड़ रुपए चुकाने हैं। यानी इन सब के पीछे सरकार का हाथ है। सरकार चाहे तो बाकी देश की सरकार की तरह इनका कुछ कर्जा माफ कर सकती है और इनकी मदद कर सकती है, जिससे कंपनी और जनता दोनों को राहत मिल जाए। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। भले ही कंपनी को कितना भी नुकसान हो रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा। कैसे, पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में आखिर तक बन रही है। इस सारे रिचार्ज प्राइस हाइक होने का एक बहुत बड़ा कारण है, वो है इंडिया में लॉन्च होने वाला 5G नेटवर्क। वो क्या है ना, इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को सरकार से 5G स्पेक्ट्रम खरीदना है, जिसके लिए बहुत सारे पैसे देने होते हैं। अब पैसे आएंगे कहां से? तो सारी कंपनी अपना प्राइस बढ़ाकर मुनाफा इकट्ठा करना चाहती हैं ताकि वो 5G स्पेक्ट्रम खरीद सके। दूसरे देशों से कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का डेटा बहुत ज्यादा सस्ता है। इंडिया में 1 GB डाटा ₹6.75 में आ जाता है, जबकि जिम्बाब्वे जैसे देश में 1 GB डाटा 5,539 रुपए का आता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंटरनेट हम फ्री में यूज करते थे वो बाकी कंट्री में कितना ज्यादा महंगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भैया रिचार्ज इतना महंगा क्यों? तो इसका कारण है ARPU। ARPU का मतलब होता है कि कंपनी हर कस्टमर से कितना पैसा कमाती है। यानी पहले कोई रिचार्ज 200 रुपए का होता था तो कंपनी एक कस्टमर से 200 रुपए कमाती थी, और अगर अब वो 300 रुपए का हो गया है तो अब वो हर कस्टमर से 300 रुपए कमाना चाहती है। मुकेश अंबानी जी ने भारत के लोगों को फ्री इंटरनेट देकर इंटरनेट की इतनी ज्यादा लत लगा दी है कि अगर एक दिन में इंटरनेट नहीं रहा तो आधे से ज्यादा इंडिया बंद पड़ जाएगा। क्योंकि आप ही देखिए, आज पैसों के लेन देन से लेकर सब्जी खरीदने तक, कपड़े खरीदने से लेकर टूथब्रश खरीदने तक सब कुछ ऑनलाइन होता है, जिसके लिए इंटरनेट लगता है। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम इस जाल से नहीं बाहर आ सकते। तो कल अगर रिचार्ज की कीमत 2000 हो जाए तो हमें इसे खरीदने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहने वाला है, क्योंकि हमें इसकी लत लग गई है। इसलिए ये रिचार्ज प्राइस बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।